अपने आस-पास कुछ भी अगर कोई हल्ला बच्चा है तो उससे थोड़ा-सा दूर हो जाएँ या बच्चे को दूर कर दें। इस सत्र में एकांत में बैठ जाएँ, शांति से बैठ सकते हैं। अगर लेटना चाहें बहुत ज़रूरी हो तो लेट सकते हैं, नहीं तो 10 मिनट का है आराम से बैठ के कर सकते हैं। कोमलता से आँख को बंद कर लें। चेहरे पर एक सुंदर सा मुस्कान, भाव, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, कंधा को ढीला कर लें। 2-3 बार लंबा गहरा सांस लें और हर सांस के साथ सोचें कि मन शांत स्थिर रिलैक्स, मन शांत स्थिर रिलैक्स, मन शांत स्थिर रिलैक्स। आपका मन और तन बहुत ही आज्ञाकारी है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही शरीर आपका बिहेव करने लगता है। एक बार और नाक से सांस अंदर होल्ड रोक लें और अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। धीरे से सांस को मुंह से बाहर निकालें। पुनः नाक से सांस अंदर होल्ड, मुंह से सांस बाहर और देखिए कि पूरा बॉडी शांत स्थिर रिलैक्स, शांत स्थिर रिलैक्स और गहरा होता जा रहा है आपका डीप। जो सांस ले रहे हैं नाभि से ले रहे हैं। याद करें अपने माता पिता को, पूर्वजों को, सदगुरु को, समर्थ गुरु को, आचार्य श्री को, इस ब्रह्मांड के अदृश्य शक्तियों को, यूनिवर्स को, और ऐसा फील करें कि सभी का ब्लेसिंग हमारे ऊपर आ रहा है और इस ब्लेसिंग से हम चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। शरीर के आप देखिए प्रवेश कर रहा है गर्दन तक, कमर तक और नीचे तक। शरीर के एक एक सेल में यह दिव्य ऊर्जा घुस चुका है और पूरे बॉडी को शांत स्थिर रिलैक्स, शांत स्थिर रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को घुटना तक शांत स्थिर रिलैक्स होता हुआ देखें। जांघों को शांत स्थिर रिलैक्स होता हुआ, कमर को, लोअर बैक, मिडिल, अपर पूरा पीठ को, पेट को, सीना को, दाहिना हाथ की उंगली, अंगूठा, अंगुलियां जहां भी हम नजर ले जा रहा है वह शांत होता जा रहा है। ऐसी फीलिंग। ऐसे ही बाएं हाथ में केवनी, रिस्ट, अंगूठा, अंगुलियां, नाखून, गर्दन, पूरा चेहरा, दोनों आंख, नाक, कान, बाल और देखिए कि सर से लेकर के पैर तक, पैर से लेकर के सर तक आपका पूरा शरीर पहले से 10 गुना अधिक शांत स्थिर रिलैक्स, शांत स्थिर रिलैक्स, शांत स्थिर रिलैक्स। आप देखिए कि आपका पूरा बॉडी और मन शांत हो चुका है। अब आप सब कॉन्शियस माइंड से पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। एक बार हाथी को देखें। वाह, देख पा रहे हैं विकराल रूप के हाथी को। फल के आम के सीजन को देखें, सुंदर सा दुकान सजा हुआ देख पा रहे हैं। बस ऐसे ही अब हम जहां भी आपको ले जाएंगे आपको कल्पना करना है, देखना है। चलिए चलते हैं एक सुंदर से यात्रा पर और चलते हैं पुनः अपने बचपन की यादों में। याद करिए आपका जन्म होता है एक बहुत ही सुंदर परिवार में। अपने माता और पिता को देखें, उस घर में अपने किलकारी को सुने। जब अपने आवाज को आप रोते थे, बिलखते थे, कभी हंसते थे। याद करिए आप माँ को कितना परेशान करते थे। कभी कभी आप माँ को कभी कभी इतना परेशान कर देते थे कि माँ रोने लगती थी। आप उस दिन को कोई ऐसा पल हुआ हो तो याद करें, याद करें। लेकिन उसके बाद भी माँ आपको कभी छोड़ती नहीं थी। आज मौका है, आज याद है, करना है। आपको जो भी पल याद आ रहा है, कभी हो सकता है कि आप पढ़ने जा रहे हो, पैसा मांग रहे हो माँ से, माँ के पास नहीं हो अब और आप माँ को भला बुरा कह रहे हैं। हो सकता है कि आप मेला जा रहे हो सकता है कभी कपड़ा खरीदने के लिए, कॉपी किताब, जरूर जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ तो हुआ ही होगा जिससे माँ को तकलीफ पहुंचा होगा। आज उस माँ से इस पृथ्वी पर है या नहीं है, क्षमा मांग लें, क्षमा मांग लें और क्षमा कर दें।
और अपने आप को हल्का कर दें। आज मौका है। हे माँ, अपने इस पुत्र को क्षमा कर दे माँ। हे माँ, इतना तू बार बार मेरी माँ बने। तू हमेशा मुझे क्षमा करती थी। आज भी अगर मेरे जीवन में कोई भी जाने अनजाने में मेरी छोटी सी गलती हुई हो, माँ उस सारी गलती को मुझे माफ कर दे। और ऐसा देखे कि माँ आपको क्षमा कर रही है, कह रही कि बेटा हम तुम्हें क्षमा करते हैं, हम कहाँ तुम पर कभी नाराज हैं, तू मेरा पुत्र है बेटा। और देखिए आपको गले से लगा ले रही है। फिर यही सिचुएशन अपने पिता के साथ देखें। याद करें कि पिता के साथ कब आपका कभी गुस्सा हुआ था, कब कभी नाराजगी हुई थी। याद करें, कभी आप पढ़ने जा रहे थे, आप पैसे मांग रहे थे किताब खरीदने के लिए, कलम खरीदने के लिए मांग रहे थे, फीस मांग रहे थे, पिता के पास नहीं था। उन्होंने कहा कि बेटा हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आप गलती से नासमझी में पिता से कुछ कह दिए हो, या हो सकता है कभी दोस्त मित्र के कहने में कभी कुछ कह दिए हो। उन सारे गलतियों को याद करें। जो भी अगर गलती याद आ रहा है, हल्का भी याद आ रहा है, तो उसे याद करें और ऐसा फील करें कि आज पिताजी आपके सामने हैं। हे पिता जी, आप मेरे भगवान हैं। और आज मेरे से जाने अनजाने में अगर जो भी आपके साथ कोई गलती हुई है, मैं आज आपके पैर छू करके माफ़ी मांगता हूँ और मैं भी माफ़ करता हूँ पिताजी। माफ़ करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो। देखिए वह पिता आपको गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा तू मेरा संतान है, तू मेरा खून है, तुमको तो आजीवन हमेशा माफ है बेटा, तुमसे मेरी कोई शिकवा शिकायत नहीं है। तू इतना कह दिया, मेरा आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे, मेरे तरफ से क्षमा है। और इस ब्लेसिंग को, पिता के ब्लेसिंग आशीर्वाद को आप लेते रहे, पिता के आशीर्वाद को। और चलिए अब अपने दोस्तों से याद करते हैं। आप याद करें बचपन से जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे, गांव में खेल रहे थे, किसी न किसी बच्चा से जरूर झगड़ा हुआ होगा, किसी न किसी को आप जरूर सताए होंगे, परेशान किए होंगे। याद करिए, एक एक को याद करिए और देखिए कि वह सब आपके सामने खड़े होते जा रहे हैं, सामने दिखते जा रहे हैं। आप याद करें जब प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे, कभी किसी से झगड़ा हुआ हो, कभी किसी को कष्ट पहुंचाए हो, कभी किसी दिल को दर्द दिए हो, वह आपके सामने दिखने लगा। अगर आप हाई स्कूल तक पढ़ रहे थे, याद करिए किसी के साथ कभी नुकसान, कभी किसी के साथ परेशानी, कभी किसी को सताए, या आप गलती किए या वह गलती किया, आज वह आपके सामने दिख रहा है। उच्च क्लास में, इंटर में हो सकता है कि आप किसी को परेशान किए हों, किसी के साथ आप वैसा कृत्य किए हों जिससे उसको कष्ट पहुंचा है। वो जीवन में जरूर कभी खेल कूद में भी हो सकता है कि हुआ हो और वह आपके सामने दिख रहा है। अब पुणे हाई स्कूल, इंटर, जितना भी आप एजुकेशन किए, याद करिए जो भी अगर मित्र दोस्त आपके सामने कोई भी जीवन में गलती हुआ, अभी तक अगर किसी मित्र दोस्त से कहीं गलत हुआ, अगर आप उसको कष्ट पहुंचाए या उससे आपको कष्ट पहुंचा, आज देखिए कि वह सारे मित्र आपके सामने हैं। और देखिए आप हाथ जोड़ करके अपने सभी मित्रों से कह रहे कि मेरे दोस्त, अगर हमारे साथ, हमसे इस जीवन में तुम्हारे साथ कोई भी गलत हुआ है, कोई भी हमसे तुम्हारे दिल को कष्ट पहुंचा है, चोट पहुंचा है, मित्र माफ कर दो, क्षमा कर दो मित्र। और आज हम भी तुमको क्षमा करते हैं, अपने आप को हल्का कर लेते हैं, इसी जन्म में अपनी सारी गलती को यह एहसास कर लेते हैं और क्षमा कर देते हैं एक दूसरे को। मित्र क्षमा कर देते हैं। देखिए सारे मित्र हाथ जोड़ करके आपको क्षमा कर रहे हैं और आप भी उनसे क्षमा मांग रहे हैं। एक दूसरे को देखिए गले लग रहे हैं सभी लोग। क्या यह दृश्य है? परमात्मा भी इस दृश्य को देख करके वह खुश हो जा रहा है और देखिए कि आपका मन हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है। याद करिए
बचपन से लेकर के अभी तक और भी आपके गांव के लोगों के साथ, या हो सकता है कि आपको और हित मित्र दोस्त या कहीं गए हों, या किसी के साथ कैसा हो भी झगड़ा, माता पिता के साथ किसी के साथ झगड़ा, या और कहीं भी कोई आपको साथ कोई कष्ट किसी को पहुंचाए हैं, याद करिए। या किसी के शादी में, या किसी के गांव में लड़ाई झगड़े में अगर किसी को कुछ कह दिए हों और आज भी वह आपसे बात नहीं करता है, हो सकता है कि आज भी उस वह जब आपको देखता है तो साइड से होकर के गुजरता है, आपको वह तुरंत दिन याद आ जाता है। आज फील करिए कि वह आपके सामने है, आपके आज सामने खड़ा है, ऐसा महसूस करिए। और आज भले गलती किसी में है, आज उससे माफ़ी मांग लीजिए, आज उससे क्षमा मांग लीजिए, अपने आप को हल्का कर लीजिए और कहिए कि मित्र दोस्त चाचा काका चाहे जो भी है, दीदी बहन, हम आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। इस जीवन में हमें माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। देखिए वह कह रहा है हमने माफ़ कर दिया, तुम भी मुझे माफ़ कर दो दोस्त। और देखिए कि आप भी माफ़ कर देते हैं कि हाँ, हम भी माफ़ करते हैं और अपने आप को हल्का कर लेते हैं। और देखिए सभी लोग एक दूसरे से गले लग जाते हैं। क्या यह कृष्ण और सुदामा का प्रेम है? वैसे ही आज आपका और उस मित्र दोस्त का प्रेम हो गया है। याद करिए कुछ अच्छे पल को, उसी पल को फील करिए, महसूस करिए जो इस दोस्त मित्र के साथ हमने बिताया। और भी अगर आपकी पत्नी के साथ याद करिए, या पति के साथ, या भाई बहन के साथ अगर कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो, ऐसी परेशानी हुई हो, जरूर हुआ ही होगा अगर जीवन जिए हैं तो। उस पल को याद करें, पत्नी के साथ, विशेष रूप से पति के साथ उस पल को याद करें। और आज आपके सामने पति है, पत्नी है, एक दूसरे से क्षमा मांग लें। आज क्षमा मांग लें, आज मौका है, अपने आप को हल्का कर ले एक दूसरे से। और देखिए कि हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, चाहे जिसकी भी गलती हो हम क्षमा मांगते हैं। और देखिए कि एक दूसरे को दोनों लोग क्षमा कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, मन को हल्का कर ले रहे हैं। देखिए सारी गलतियों को आज हम माफ़ करते हैं। दोस्त, तुम मेरा जीवन साथी हो, तुमसे कैसा कोई शिकवा शिकायत हो सकता है? तुम मेरी प्रेम हो, तुम्हें हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा आज हम चाहे जाने अनजाने में मेरी से जो भी गलती हुई है, जो मेरे मन में कहीं न कहीं वो याद आ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, मैं भी चाह रहा था इसको कहने के लिए, लेकिन आज नहीं कह पा रहा था। लेकिन आज मैं उन सारी गलतियों को माफ़ करती हूँ, उन सारी गलतियों को माफ़ करता हूँ और हमसे जो हुआ है उसके लिए भी माफ़ी माँगता हूँ, क्षमा माँग लेता हूँ। और देखिए एक दूसरे से गले लिपट जाते हैं। इस प्रेम को देखिए, कितना प्रेम, कैसी सांस की ब्रीथिंग है, सांस कैसा चल रहा है। आज रियल में परमात्मा भी देख रहा है कि कितना यह प्रेम बढ़ चुका है। वाह, बहुत बहुत कृतज्ञता से भर जाए। अगर देखिए कि बेटा बेटी के साथ अगर कोई ऐसा चैलेंज आपको हुआ है, उसे भी क्षमा कर दे, उससे भी क्षमा मांग ले, भले छोटा है उससे क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे। जीवन में और भी कोई अगर किसी के साथ, इंसान के साथ, जानवर के साथ, प्रेत के साथ, किसी के भी साथ अगर आपका कोई गलती या एहसास याद आ रहा है, आज उस सभी से क्षमा मांग ले, सभी से क्षमा मांग कर मन को हल्का कर ले, सभी को क्षमा कर दे, पूरी पृथ्वी के सभी को क्षमा कर दे। हे प्रभु, आज हम तन मन और धन से, हृदय से, मन मस्तिष्क से आज इस पृथ्वी पर उन सभी जीव को, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी जानने वालों को या अनजान में जिसके साथ भी मुझसे कोई भी गलती हुई है, जिसको भी हम तनिक भी चोट पहुंचाए हैं, जिससे भी हमें थोड़ा सा जिसको कष्ट पहुंचाए हैं, मैं आज आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अगर अगर आप कोई कष्ट पहुंचाए हैं, चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी किसी भी रूप में, किसी भी मोड़ पे
आप सभी को हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। अपने आप को हल्का कर लें, हल्का महसूस देखें। देखिए कि मन कितना हल्का हो गया, देखिए कि मन कितना शांत हो गया, देखिए कि मन कितना प्रफुल्लित हो गया। क्या बात! इसको महसूस करें, कंधा ढीला, श्वासों पर ध्यान दें और देखिए कि परमात्मा कितना सुकून भरा ज़िंदगी दे दिया, कितना आनंद आ रहा है, कितना प्रेम उमड़ रहा है एक दूसरे के प्रति। इसको फ़ील करें, महसूस करें और इसी में 1 मिनट के लिए शांत हो जाएँ, अपने श्वासों को देखते जाएँ, श्वासों को देखते जाएँ, श्वासों को देखते जाएँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सांस लंबा गहरा लें, वर्तमान में आ जाएं, चेहरे पर एक सुंदर सा मुस्कान, मुस्कुराएं, वर्तमान में आ जाएं, हाथ और पैर की उंगलियों को मूव करें, हिलाएं। क्या बात है! थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाएं, शरीर को घुमाएं, चेहरे पर एक सुंदर सा मुस्कान, दोनों हाथों को धीरे से उठाकर हृदय तल पर नमस्कार पोजीशन में जोड़ें और इतना सुंदर प्रयोग करने के लिए, सभी से क्षमा मांगने के लिए, अपने आप को हल्का महसूस करते हुए हम सद्गुरु को, समर्थ गुरु को, सभी गुरुजन वृंद को, माता पिता को, पूर्वजों को, इस ब्रह्मांड में और इस ध्यान में जो भी हमारा सहयोग किए, आप सभी को कोट कोट धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं आप सभी मित्रों को, इस लैपटॉप को, वाईफाई को, नेटवर्क को, अपने पूरे परिवार को, इस मकान को, इस जगह को, इस समय को और आप सभी मित्रों को कोट-कोट धन्यवाद, धन्यवाद कि आप इसका साक्षी बने। बहुत-बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करेंगे और ऐसा फ़ील करेंगे ब्रह्मांड के मास्टर सर्वशक्तिमान ऊर्जा से हम कनेक्ट हैं और पूरे पैनल पर इसको प्रवाहित करेंगे और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि स्थापित होते हुए देखेंगे। पुनः अगर आपके कोई परिवार में कोई बीमार है, उसको यह दिव्य ऊर्जा देंगे और उसे स्वस्थ होता हुआ फ़ील करेंगे। जो भी माता-पिता सभी को यह दिव्य ऊर्जा, बच्चों पर इस दिव्य ऊर्जा को देंगे। बहुत ही पावरफुल यह दिव्य ऊर्जा, मात्र टच होने से उसके सारे सपने साकार हो, ऐसी भावना। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाकी इस ऊर्जा को ब्रह्मांड को लौटा देंगे, यूनिवर्स को। जो हमारे पास अधिक ऊर्जा है, वह यूनिवर्स में चला गया है। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आता हुआ पुनः दोनों हाथों को रब करेंगे। इस दिव्य ऊर्जा को पूरे चेहरे पर और पूरे बॉडी में लगाते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे से आँख खोलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों को। आप लोग